तो लिख दी डॉक्टर साहब ने, मेडिकल वाले दवाई ने बोला बाहर से लो। अच्छा, अंदर दवाई नहीं है? दवाई नहीं है, एक गोलदारा मार के छोड़ दिया। आपने दिखाया है वैसे अंदर? हाँ दिखाया जी, क्या बोला है? बोला बाहर से ले लो। कौन कर्मचारी बैठे थे? वो दोनों मेडिकलों से गए हैं। वहीं दे देते हैं। इनमें खड़े रहेंगे 2-2 3-3 घंटा पर्ची कटाने के लिए। वहाँ जो अंदर से बाहर से लोग आते हैं, उनके स्टाफ हैं जो मिली जुले, वो अंदर से ही पर्ची करवा लेते हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है। का इशू है, हमें मात्र 5,000 रुपये मिलते हैं सैलरी, और वो भी 2-3 महीने में या 4 महीने में मिलते हैं, सिर्फ महीने के 5,000 रुपये। जबकि CSC सेंटर पे सर उनको गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये पर जो कार्ड बनता है उसके हिसाब से देने की बात चल रही है, अभी उनको पर कार्ड दिए जाएंगे, जबकि हमें ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। और जो 5,000 रुपये मिलते हैं वो भी समय पर नहीं मिलते, बहुत लेट मिलते हैं। पहले आए हो, पहली बार आए हो? अभी आया था सर, 15-20 मिनट हो गए। कोई आया अभी तक कर्मचारी? उन्हीं का वेट करें, अभी तक तो आए नहीं है। कोई नहीं आया? कभी नहीं मिले। हाँ जी, नहीं मिले मेरे को अभी तक। यहाँ पर क्या होता है, जब पहली बार आए थे क्या देखने में मिला? यहाँ बोले उस टाइम 1 तारीख के बाद में चालू कराए हैं। अच्छा, हाँ, आज आया हूँ तो आज भी नहीं मिल रहे। खड़े यहाँ पे? मेरे को आधा घंटा हो गया सर, यहाँ पे वेट करते को आधा घंटा। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार अगर बात करूं, दावे पर दावे कर रही है कि धरातल पर आम जनता के पास जाकर आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पर इस समय मौजूद हूं हिसार के सिविल हॉस्पिटल, बिल्कुल ठीक सामने। अंकित भाई एक बार दिखा दीजिए, जिला नागरिक अस्पताल हिसार। यह तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। आयुष्मान कार्ड के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और व्यवस्था कैसी है, हरियाणा सरकार के दावे, उन दावों में कितनी सच्चाई है, आज आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक सामने अंदर के हालात देख पा रहे हैं। 2 से 3 बार ही हो चुका है, जब भी आए हैं कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं मिला अंदर। और दिखा दे, कभी हो सकता है काउंटर के साइड में ना बैठा हो कभी कोई अधिकारी या कर्मचारी, कोई भी। ये हालात हिसार के सिविल हॉस्पिटल के हैं। हरियाणा सरकार दावे पर दावे करती है, खट्टर सरकार अगर बात करूं, कि आयुष्मान कार्ड का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को लाभ मिलेगा। पर ऐसा लाभ, लोग लाभ लेने के लिए आते हैं, पर कोई अधिकारी कर्मचारी सीट पर नहीं मिलता। और साथ ही साथ जब मिलता है कभी, तो चक्कर पर चक्कर कटवाते हैं। आयुष्मान कार्ड वैसे कागजों में है, धरातल पर आम जनता के पास कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के पास है जिनकी सेटिंग है, सांझगांठ है। ये सच्चाई है, कड़वी है, पर सच्चाई है। पर अन्यथा लोगों को चक्कर पर चक्कर कटाए जाते हैं। भाई साहब कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मेरे को आधा घंटा हो गया सर, यहाँ पे वेट करते को आधा घंटा। कोई आया अभी तक? अभी कोई नहीं आया यहाँ पे। किस लिए आए थे आप यहाँ पे? आयुष्मान कार्ड वास्ते, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए। इसमें पता करना है भाई मैम नंबर है या नहीं है, उसके लिए आया था। नहीं, मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हो? हाँ जी। भाई साहब राम राम। मैं भी 2 बार आ लिया जी, कभी नहीं मिले। हाँ जी, नहीं मिले मेरे को अभी तक। यहाँ पर क्या होता है, जब पहली बार आए थे क्या देखने में मिला? यहाँ बोले उस टाइम 1 तारीख के बाद में चालू कराए हैं। अच्छा, हाँ, आज आया हूँ तो आज भी नहीं मिल रहे। कुर्सी पे बैठे हैं नहीं बैठे? अब तो बैठे नहीं है। बैठे हैं जी वैसे तो। हाँ जी, कोई नहीं बैठा अभी वो तो। मिस्टर इंडिया की घड़ी डाल रखी है और काम कर रहे हैं कंप्यूटर बैठ के। अभी तक तो बैठे नहीं है। बैठे होते तो काम करवाते, बोलते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, जिन्हें गब्बर सिंह कहा जाता है, गब्बर, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और सरकारी कार्यालयों के हालात देख पा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल के हालात हैं। एक कर्मचारी यहाँ पर बैठा नहीं, और आयुष्मान कार्ड के दावे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। किस लिए आए हो यहाँ पे? आयुष्मान के लिए आया था सर। पहले आए हो, पहली बार आए हो? अभी आया था सर, 15-20 मिनट हो गए। कोई आया अभी तक कर्मचारी? उन्हीं का वेट करें, अभी तक तो आए नहीं है। कोई नहीं आया? नहीं। भाई साहब किस लिए आए हो यहाँ पे? आयुष्मान कार्ड के लिए। कोई बैठा मिला? ना जी। कितनी देर होगी खड़े हुए? वो बोले आधा घंटा हरा। 1 घंटा होगा? हाँ 1 घंटे से ऐसे ही लाते हैं, हाँ, कोई नहीं बैठा? कोई नहीं बैठा। दूसरी बार आया हूँ, सोमवार का नाम दिया, सोमवार को आना यहीं पर बोले, तो दोबारा सोमवार को इसलिए आया हूँ। मैं बाद में बन जाएगा। तो भैया टीम मेंबर्स आ चुके हैं, सो करेंगे वार्तालाप इनसे भी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आयुष्मान कार्ड की सर कैसी सर्विस है, कैसे बनवा सकते हैं हम व्यक्ति? सर, ये फैमिली आईडी से नाम चेक करवाओ पहले। अच्छा, फैमिली आईडी में अगर नाम मिलता है तो कार्ड बन सकता है सर। ठीक है। अगर मान लीजिए फैमिली आईडी से नहीं हो पाया तो? फैमिली आईडी से नाम मिल जाता है सर। अगर 180 से कम इनकम है उनकी तो मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो दोबारा अपडेट होएगा सर। ठीक है। मान लीजिए जिसकी फैमिली आईडी बनी है, कोई आम व्यक्ति अगर आता है, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी यहाँ पर आने के बाद? फैमिली आईडी ले आए, आधार कार्ड ले आए, ठीक है। उसका चेक होएगा सर। इधर से होता है। लाइट चल रहा है, बताओ क्या जी? कैसे बनवा सकते हैं फैमिली आईडी? अगर फैमिली आईडी है तो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ये सुविधा? सरकार आप फैमिली आईडी ले आओ और आधार कार्ड ले आओ। ठीक है जी। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद उनकी बायोमेट्रिक होती है सर। ठीक है। बायोमेट्रिक यहीं पर की जाती है? बायोमेट्रिक यहाँ भी की जाती है, CSC सेंटर पे भी की जाती है, फ्री में होता है सब।
ठीक है। कोई पैसा नहीं लिया। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले और जाता। कितना समय लगता है सर कार्ड बनने में? 10-15 मिनट का प्रोसेस रहता है सर इसमें। ठीक है, उसके बाद कार्ड आपको भेजे जाते हैं, कोई टाइम होता है निर्धारित? कई बार तो सर जैसे गवर्नमेंट जल्दी भी अप्रूव ऑनलाइन सिस्टम है तो 5 मिनट में अप्रूव हो जाता है या फिर 24 से 48 घंटे अंदर अप्रूव हो जाता है। फिर हम जो है समय दे देते हैं उनको, उसके हिसाब से हम दे देते हैं जी। ठीक है सर, एक छोटा सवाल था, कहीं ना कहीं कर्मचारी हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है जी। लोग बता रहे कि घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, यहाँ पर कोई बैठा ही नहीं था। सर मैं नहीं बता रहा, एक कैमरा चल रहा था, लाइव लोग बोल रहे थे। एक्चुअली सर कुछ आधे घंटे से हम अंदर TMS का भी रहता है काम। कई बार जैसे पेशेंट जहाँ एडमिट होते हैं तो अंदर ही थे सर हम। जो हमारे ये जो डेस्क का बाहर दे रखा है तो फिर हम दोनों जो एक दूसरे सहयोग हो जाता है तो हम अंदर गए हुए थे। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी? नहीं, पब्लिक का पूरा सहयोग है जी। जैसा भी अगर ज़्यादा हमें प्रॉब्लम जो या तो हम सॉल्व कर देते हैं, यदि हम सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर हम IT मैनेजर विनोद कुमार हैं जी, उन तक अपना जो है मामला है जो भी विषय है वो रख देते हैं उनके आगे। ठीक है, धन्यवाद सर। सो आयुष्मान कार्ड की भरपूर जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। हिसार के सिविल हॉस्पिटल के जब अंदर आएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में एक सेंटर बनाया गया, निर्धारित किया गया सरकार की ओर से। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं वीडियो टैग करूँगा और बताने का प्रयास करूँगा धरातल पर जो आपकी सरकार और आप योजनाएं निकाल तो रहे हैं, वो योजनाएं कुछ लोगों तक पहुँच पा रही है, कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। उसके लिए भी कुछ कड़े प्रयास किए जाएँ, क्योंकि आपको गब्बर का दर्जा दिया गया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। और भाई साहब कुछ कहना भी चाहते हैं वैसे? सर एक हमारा सैलरी का इशू है, हमें मात्र 5,000 रुपये मिलते हैं सैलरी, और वो भी 2-3 महीने में या 4 महीने में मिलते हैं, सिर्फ महीने के 5,000 रुपये। जबकि CSC सेंटर पे सर उनको गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये पर जो कार्ड बनता है उसके हिसाब से देने की बात चल रही है, भी उनको पर कार्ड दिए जाएंगे। जबकि हमें ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, और जो 5,000 रुपये मिलते हैं वो भी समय पर नहीं मिलते, बहुत लेट मिलते हैं जी। 3-4 महीने में मिलते हैं सर। ऐसे हालात हो चुके हैं, अब व्यक्ति करे तो करे क्या, कर्मचारी करे तो करे क्या? स्वास्थ्य मंत्री जी वीडियो को देख पाएंगे? अच्छा, एक बार थोड़ा मैं अंदर आऊँगा भाई साहब, 1 मिनट, एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। इस समय लाइव जितने भी लोग देख पा रहे हैं शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। इस समय लाइव कैमरा चल पा रहा है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और ये टूटे फूटे हालात है, ये हालात है, ये उपकरण दिए गए हैं हरियाणा सरकार ने। मैंने एक बात सुनी थी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी गब्बर सिंह जी दावा तो बहुत करते हैं, अनिल विज जी सुविधाएं देते हैं, कर्मचारियों को देते हैं, उसके बाद जनता को लाभ ही लाभ मिलेगा। अब ये उपकरण दिखाऊं पहले एक बार, अंकित भाई दोबारा दिखा दीजिए। कंप्यूटर देख पा रहे हैं, सन 1982 के मॉडल का। अब चलेगा कब, डाटा उठाएगा कब, रिलीज करेगा, उसके बाद ये भीड़ कम होगी और तांता लग चुका लोगों का बिल्कुल ठीक सामने। अब इन कर्मचारियों का क्या कसूर? जब आपकी सुविधाएं आपने हथियार ही ऐसे दिए तो कर्मचारी चलाएगा तो चलाएगा कैसे? ये भी सवाल है। जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे। और अभी भी अगर बात करूँ, कितना समय लगता है एक व्यक्ति का प्रोसेस करने में पूरा? सर 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में हो जाता है। हो जाता है जी। कभी कुछ ऐसा होता है कि नेटवर्क के चक्कर में अटक जाता हो काम? नेटवर्क के चक्कर में हो जाता है सर। ये हमें डोंगल दे रखा है, इससे स्पीड कम आती है सर। अच्छा, वाईफाई भी नहीं लगवाया? वाईफाई भी नहीं लगा रखा। जनता टैक्स पे करती है, जनता का टैक्स का करती क्या है सरकार धरातल पर? होता क्या है आमतौर पर, ये जो हालात है ना, यहाँ पर वाईफाई की आवश्यकता होनी चाहिए तो यहाँ पर डोंगल दिया गया बिल्कुल ठीक सामने। इस समय दिखाने का प्रयास करूँगा। अब क्या लगता नहीं आपको कि लोगों को यहाँ पर आने के बाद नेट के चक्कर में भी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा? ये एक बार बैनर लगाया सरकार की ओर से, ये ना तो मैंने लगाया ना जनता ने लगाया, ये हरियाणा सरकार ने लगाया है। और ये वही जनता है जो टैक्स पे करती है, वोटें देती है, खट्टर साहब को सौदे पर बिठाती है, स्वास्थ्य मंत्री जी को। कितना समय हो गया जी? आधा घंटा हो गया मेरे को। आधा घंटा? नहीं सच बताओ, खुल के बताओ। नहीं, मेरे को तो आधा घंटा हो गया। आधा घंटा आपको? आधा घंटा उसका जी मेरे को पूरा। आधा घंटा हो गया आपको भाई साहब? मेरे को पूर्ण घंटा हो गया। पूर्ण घंटा हो गया। एक बात और सुननी पड़ेगी मेरी। क्या मेरी बहन है, पैर से डॉक्टर ने टिक्का लगा दिया बुखार में, पैर में लंग हो गया सारा, चल दे नहीं जाता। तो उसका पोल CM ऑफिस वाले मेडिकल नहीं बनाते हैं, उसको बार बार चक्कर कटाते हैं। ये नुकसान करा के बताओ। आपने काम कराने के लिए आए, काम नहीं करने लग रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी को बताओ सर ये बात। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ सुनता होगा तो ये मेडिकल नहीं बनाने लग रहे। ये इसको पैर में लंग हो रहे है, पोलिया बुखार में डॉक्टर ने टिक्का लगा दिया, तो डॉक्टर ने गलती भी मान ली, फिर उसको हमने क्यों नहीं किया। और वो मेडिकल नहीं बनाने लग रहे हैं, ये चक्कर कटाते हैं सारा दिन। 2 साल होगी चक्कर काट रहा, 4 साल होगी पैर में पोलिया हुए। तो ये आप ये को सुनाई करो कि मी। सवाल था, अगर कोई मंत्री का रिश्तेदार होता तो काम हो जाता अब तक? हाँ,
ये तो यो काम करा दे मतलब जी थोड़ा बहुत बड़ा ऐसा न मानू काट दे मन तो पता नहीं ऐसा काम होता है क्या होता है मेरे को तो पता ही नहीं है भोला आदमी जी मैं तो आप बीमार रहता हूँ मेरी की कोई सुनाई करो जी। तो इस तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री जी, ये हालात हो चुके हैं खट्टर साहब, ये आपके सरकारी कार्यालय के हालात हैं। यहाँ पर लोगों को चक्कर पर चक्कर कटवाए जाते हैं, अन्यथा लोगों का काम तो होता है जिनकी सेटिंग या फिर जिनकी जान पहचान है। सच्चाई ये कड़वी है। कर देते हैं जी, जान पहचान वाले को काम कर देते हैं बस आपके मेरे के आदमियों का कर देते हैं और बस वैसे साढ़े दिन बस वैसे ही बैठे रहते हैं जी, कोई काम नहीं करते। मेरे को 2 साल हो गए यहाँ चक्कर काटते और बस वैसे कहते हैं ये हो गया। अगर थोड़ा लंगा नहीं पैर में उनको पैसे भी नहीं लेते, पैसे ले लेते हैं, बिना पैसे ले लेते हैं, उनका काम कर देते हैं। ऐसा कुछ कह रहे थे जी आप वैसे मन की बात? हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ सर, अभी हम लोग जाएंगे लाइन में, तो लाइन में खड़े रहेंगे 2-2 3-3 घंटा पर्ची कटाने के लिए। वहाँ जो अंदर से बाहर से लोग आते हैं, उनके स्टाफ हैं जो मिली जुले, वो अंदर से ही पर्ची करवा लेते हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है जी, हर आदमी के लिए सुविधा होना चाहिए। ये सरकारी अच्छी तरह एक बार पढ़ लें, ये सरकार की पर्ची दी गई है बिल्कुल ठीक सामने। भाई साहब, सरकार दावा करती है चक्कर पर चक्कर नहीं काटने पड़ते, हम अपडेट हो चुके हैं। पड़ते हैं भैया, रोज आ रहे हैं आधार कार्ड के लिए, मिलते ही नहीं है, किराया भर के आते हैं वापसी चले जाते हैं। किस लिए है, क्या काम करवाने के लिए? कार्ड बदलवाना है। अच्छा, हमको 15 दिन हो गए रोज चक्कर काट रहे हैं, आजकल रोज कर रहे हैं। पंडित जी, आधार कार्ड के लिए सेंटर बनाया गया आधार कार्ड का, वहाँ पर जाके आप करवाएं। यहाँ से नया बनेगा भाई, पुराना जमा करवा के यहाँ से नया यहीं से बनेगा। अच्छा हाँ, तो ये हालात हो चुके हैं। जनता समझदार है, शेयर करती रहे, दुखड़े देख पड़े लोगों के, जितनी सुनवाऊंगा उतनी कम पड़ेगी। ये दवाइयाँ तो लिख दी डॉक्टर साहब ने, मेडिकल वाले दवाई ने बोला बाहर से ले लो। अच्छा, अंदर दवाई नहीं है? दवाई नहीं है, एक घोड़दारा मार के छोड़ दिया। आपने दिखाया है वैसे अंदर? हाँ दिखाया जी, क्या बोले? बोला बाहर से ले लो। कौन कर्मचारी बैठे थे? और दोनों मेडिकलों से गए हैं। वहीं दे देते हैं। ये हालात है। सो प्रयास करेंगे हिसार के सीएमओ साहब से भी मुलाकात करने की और हिसार के सिविल हॉस्पिटल के जो हालात हो चुके हैं उनमें सुधार करवाने की, पर जनता समझदार है, शेयर करती रहे, शेयर करना ना भूले।